हाय गाइस, मैं रोहित सर। केमिस्ट्री संसार बाय रोहित सर में स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे। देखिए, जो अभी तक मॉडल पेपर बता रहे हैं 11 पार्ट तक हो गया, जो कि 2025 का सेट था। आइए हम लोग 2025 सेट का ही नेक्स्ट मॉडल पेपर देखते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। किसी भी एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। वेटेज का मतलब हो गया कि उसके नंबर ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कक्षा 12 का जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है वो सेकेंड बुक का है, जो मोस्टली 35 से 40 के बीच में मैक्सिमम नंबर का आ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का है। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर का है। क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित की रासायनिक सूत्र एवं आईयूपीएसी नाम लिखिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र व आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो देखिए, हम लोग इनका रासायनिक सूत्र और आईयूपीएसी नाम कहेंगे। जैसे पहला दिया है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। फर्स्ट इसमें है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो, हमें को इसको नाम लिखना है। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी द्वितीयक इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो, इसका हमको नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें 2 डिग्री पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? 2 डिग्री होना है ब्यूटिल क्लोराइड। अब आपको पता है कि क्लोराइड के लिए क्या यूज करते हैं? Cl का यूज करते हैं। अब सेकेंडरी ब्यूटिल, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन की जो लॉन्ग चेन होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटिल बोलते हैं। 2 डिग्री एक कॉमन नेम है। तो देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब हो गया जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच होगा वो कार्बन क्या होना चाहिए। और सेकेंडरी ब्यूटिल की बात कर, ब्यूटिल का मतलब हो गया कि एक एल्किल ग्रुप फ्री हो और उसके साथ में क्या लगा दो? 2 मेथिल ग्रुप, ये 1 हाइड्रोजन। यहां पे देखो, ये बन गया पूरा। देखो, अच्छा, मैं सेकेंडरी का आपको पूरा। ब्यूट का मतलब होता है, इसको मैं कह सकता हूं, ब्यूट का मतलब हो गया C4H9Cl। ये ब्यूटिल क्लोराइड का फार्मूला है, बट किस डिग्री का? 2 डिग्री का होना चाहिए। 2 डिग्री होना का मतलब है क्लोरीन वाला जो कार्बन होगा वो अदर 2 कार्बन से अटैच हो, तब सेकेंडरी बोलते हैं। तो बताओ, सेकेंडरी का मतलब हो गया ये कार्बन एक क्लोरीन से अटैच है। अब इसके पास मैं एक मेथिल ग्रुप जोड़ दूं और एक इसके पास कार्बन जोड़ दूं, ये एक हाइड्रोजन। अब बताओ, 1 2 3 हो गया। अब एक और इधर कार्बन बढ़ा दें, तभी तो ये 2 डिग्री बनाएगा। इसको बैलेंस कर दे, 2 हो गया। तो अब देखो, यहाँ पे 2 डिग्री हो गया कि नहीं? द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब हो गया कि क्लोरीन कितने कार्बन से? देखो, यहां पर जो क्लोरीन वाला कार्बन है वो अदर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा हो गया? 2 डिग्री बन गया। तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। अब हमको कह रहा है कि इसका रासायनिक सूत्र तो पता चल गया, बट क्या बताना है? आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन की लॉन्ग चेन देखेंगे। तो कार्बन की लॉन्ग चेन के लिए देखो क्या बना दे हम यहाँ पे कि ये 1 2 3 4। 4 सेकेंड पे क्या लगा है? क्लोरीन। तो लिखूंगा 2 क्लोरो। टोटल 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये बन गया इसका आईयूपीएससी नाम, 2 क्लोरो ब्यूटेन। किसका आईयूपीएससी नाम है? इस कंपाउंड का। नेक्स्ट कंपाउंड देखो क्या है कि जो दूसरा दिया हुआ है
दूसरा देखो लिखा हुआ आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, सेकेंड वाला है आइसो पेंटिल ब्रोमाइड, इंग्लिश में लिख देते हैं तो आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। ये एक कॉमन नेम है, हमको इसका क्या नेम बताना है, आईयूपीएससी नेम। आइसोब्यूटिल प्रोपिल, ये 4 कार्बन होते हैं, जैसे कहा जाए एन फॉर्म, आइसोफॉर्म और नियोफॉर्म। तो जैसे आइसो का मतलब होता है एक कार्बन एटम पर, देखो आइसो का मतलब होता है एक कार्बन एटम पर 2 मेथिल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन, एक वैलेंसी फ्री हो। एक कार्बन एटम पर 2 मेथिल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी फ्री, तो ये आइसो कंडीशन है। अब टोटल आइसो में 1 2 3 कार्बन यूज हो गए। अब 3 कार्बन यूज होने के बाद पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 के लिए 1 2 3, ये 4 हो गया और ये 5। अब क्या कह रहा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का मतलब है बी आर अटैच कराना, इस कार्बन पे मैं ब्रोमाइड ऐड कर दिया। बैलेंसी करें तो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहां, ये बन गया आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र। अब हमको लिखना है आईयूपीएससी नेम। तो देखो आईयूपीएससी नेम का सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और कार्बन का नंबर उस ओर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास हो। ब्रोमीन क्या होना चाहिए, पास, 1 2 3 4। अब बताओ ब्रांच में लिखें तो ये मेथिल ग्रुप है, ये ब्रोमीन, और ब्रोमीन ऑलवेज कहां होता है, प्रीफिक्स में होता है। अब प्रीफिक्स में ये भी प्रीफिक्स में यूज करते हैं, तो दोनों प्रीफिक्स में यूज करेंगे। तो अब इसका नाम बताओ, लिख दिया जाए तो ये बी आर, ब्रोमीड का मतलब बी और मेथिल का मतलब यम, तो बी पहले आएगा तो क्या लिखूंगा, 1 ब्रोमो, किस कार्बन पे, 3 मेथिल, टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो ये बन गया ब्यूटेन। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का। क्या बन गया, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, हमको टोटल 5 पूछा, 5 नंबर का है। नेक्स्ट देखो क्या है, तीसरा कह रहा है, तीसरा है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। थर्ड है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका मतलब हो गया टर्सरी टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो 3 डिग्री पूछ रहा, कौन सी डिग्री है, ये हमें 3 डिग्री की बात करा रहा है ब्यूटिल के लिए। एक कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच हो वो अदर 3 कार्बन से अटैच होगा। अदर कितने कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच होगा, 1 2 3। अब 3 कार्बन से अटैच, टोटल ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4 यूज हो गया, बैलेंस कर दो, CH3 CH3 CH3, ये बन गया 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका क्या बताना है हमको, आईयूपीएससी नेम। अब आईयूपीएससी नेम के लिए देखो क्या है कि नंबरिंग करें तो 1 2 3, 2 पे क्लोरीन, 2 पे मेथिल, मेथिल का एम, क्लोरीन का सी, तो कौन पहले अल्फाबेट में आएगा, सी। तो हम लिख देंगे 2 क्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएससी नाम पड़ता है। फोर्थ आईयूपीएससी नाम देखिएगा, लिखा हुआ आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो
ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। फोर्थ देखो, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, इंग्लिश में कहा जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो आइसो का मतलब सेम कंडीशन क्या बताया गया, एक कार्बन एटम, क्या कहा गया है, एक कार्बन एटम जिस पर 2 मेथाइल ग्रुप और एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। उसके बाद अब बताओ कितने, 1 2 3 कार्बन यूज हो गया, हमको ब्यूट का मतलब कितने कार्बन चाहिए, 4, तो ये एक कार्बन कर दिए। क्लोराइड का मतलब Cl, तो मैं इस पे क्या लगा दिया, Cl, बैलेंसी कर दे तो CH2, तो ये बन गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड का। अब इसका हमको क्या बताना है, IUPAC नेम, तो 1 2 3, 1 पर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, 2 पे मेथिल ग्रुप तो 2 मेथिल, टोटल 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ये चौथा पॉइंट हो गया। एक और इसी में है, क्वेश्चन नंबर 5 उसी का है, 5 है, नियोपेंटिल क्लोराइड। नेक्स्ट है नियो नियोपेंटिल क्लोराइड है। नियोपेंटिल क्लोराइड इंग्लिश में है नियो पेंटिल क्लोराइड। अब देखो नियोपेंटिल, नियो कंडीशन का मतलब क्या है, नियो कंडीशन कहता है 1 कार्बन एटम 2 मेथिल ग्रुप बट हाइड्रोजन अब्सेंट। आइसो कंडीशन में क्या था कि 1 कार्बन एटम पर 2 मेथिल ग्रुप बट हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन नियो कंडीशन पे क्या है कि इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन अब्सेंट होगा। अब जब हाइड्रोजन अब्सेंट है तो कितने कार्बन है, पेंट का मतलब 5 कार्बन, एक एक कार्बन दोनों तरफ अटैच कर देंगे, तभी तो टोटल 5 कार्बन हुए, 1 2 3 4 5। अब क्लोराइड एक कार्बन के पास Cl लगा दो, बैलेंसी कंप्लीट कर दोगे तो 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ये हो गया नियोपेंटिल क्लोराइड का क्या है, ये स्ट्रक्चर। हमको IUPAC नाम, तो बताओ IUPAC नाम के लिए क्या है, 1 2 3, 1 पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो बोलेंगे 1 क्लोरो। अब 2 पे देखो 2 बार मेथिल लगा है, तो लिखेंगे 2 कॉमा, एक सेकेंड, लिखेंगे 2 कॉमा 2, 2 बार है तो डाई, मेथिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल, और इसको क्या लिख दिया जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 था, 5 नंबर का है ये आपका। तो देखो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं यहां पर नोट करके कि जब एन फॉर्म लिखा हो, एन फॉर्म का मतलब होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, और जब आइसो फॉर्म हो, आइसो कंडीशन हो, तो एक कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, एक बैलेंसी फ्री। और जब नियो कंडीशन हो, नियो फॉर्म, और जब नियो फॉर्म होता तो एक कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप बट हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे फ्री। तो ये एन आइसो के नियो के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू, धन्यवाद।